ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया है और बीते 6 दिन हम सबों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, सही सलामत रखा है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज फिर से परमेश्वर की सभा में हम सब शामिल हो रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप सबों को भी सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले कि हम आज की आराधना में चलें, पहले हम कन्फेस करेंगे परमेश्वर के वचन को, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को मुख से बोलते हैं तो वचन हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो आइए आप सब भी मेरे पीछे पीछे बोले भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ क्षति ना होगी। The Lord is my shepherd, I shall not want। आइए अब आगे की सभा में हम चलेंगे। अपने हृदय को तैयार करें। जय मसीह की। मेरा नाम छाया चौहान है। मैं हैदराबाद से बोलती हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ कि 2 महीने पहले मुझे डेट आने से पहले नहीं आता तो मुझे सीने में बहुत दर्द होता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे डर लगा। मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो वहीं पे लेटे लेटे मैं चेकअप हो रहा था। तो मैं बोली थी कि अगर मेरा नॉर्मल आया तो मैं एक गवाही दूंगी। डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोले कि नहीं, सब नॉर्मल है, इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ। और रूमा दीदी से मैं प्रेयर भी कराई थी। रूमा दीदी मेरे लिए प्रेयर करी थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रूमा सिस्टर का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चलें। भले ही आपके जीवन में जितना भी बोझ हो, जितनी भी चिंताएं हो, लेकिन आज अपने सारे बोझ चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दें, क्योंकि उनको हम सब का ख्याल है। आइए हम सब आराधना में चलें, पूरे मन से आराधना करते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। सब लोग गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर मेरे सामने। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर मेरे सामने। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। ओ आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। कभी तुझको भूलेंगे स्वामी, क्या मैं तुझको भूलूंगा। सभी तुझको भूलेंगे सभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठाकर अपने हाथों
चिंता करता है, ओ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं के वादियों में साथ न जुड़ेगा तेरा, आंसुओं के वादियों में साथ न जुड़ेगा तेरा। एक बार फिर से, सभी तुझे को भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा, ओ सभी तुझे को भूलेंगे सभी, क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हमें जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा जहां में। हो करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अंगीकार क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अंगीकार क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं चलने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं चलने के योग्य हूँ। ओ करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। फिर से करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आ रहा है तेरा चमत्कार, आ रहा है एक साथ, आ रहा है तेरा चमत्कार, आ रहा है। फिर से हो आ रहा है तेरा चमत्कार, आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है। हो लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। फिर से हो आ रहा है, सब लोग एक दूसरे से कहे, मेरा चमत्कार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा त्योहार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, ओ आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। अब्राहम जैसे प्रतिफल देना, मेरा प्रतिफल आ रहा है।
अब्राहम को जैसे प्रतिफल मिला, तेरा प्रतिफल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है। धन्यवाद हो यीशु, सच में मेरे और आपका चमत्कार आज मेरे और आपके लिए आ रहा है। और यकीनन जब हम प्रभु की स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहे हैं, यकीनन हमारे और आपका चमत्कार आ रहा है, मेरे और आपका आहार आ रहा है। मेरे प्रियो, जैसे लंगड़े चलने लगे, मेरे और आपका आरोग्य आ रहा है, मेरे और आपकी शिफा आ रही है। आज जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें कि आज मेरे और आपका चमत्कार आ रहा है। ओ रिखाराबा, ओ धन्यवाद यीशु, ओ राजाओं के राजा यीशु, ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ रबा शंगला रखा, ओ राजाओं के राजा यीशु, तेरा धन्यवाद। आज जितने लोग तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आज प्रभु तू उनके जीवन के अंदर अपने चमत्कार को कर पिता, उन्हें छू पिता, उन्हें छू यीशु। और इसी घड़ी प्रभु ये तेरी आराधना करते करते चंगे हो जाए पिता, तेरी महिमा करते करते शैतान की ताकतों से छूट जाए पिता, स्वतंत्र हो जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो राजाओं के राजा, तेरा धन्यवाद हो यीशु। ओ लिखाराबा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ दमाना रबा शिखंदे रे शिखाराबा, ओ वासा खंदे रे बेशाखाराबा। तेरे लोग आज आजाद किए जा रहे प्रभु, तेरे लोग आजाद किए जा रहे पिता। ओ रबा शंगला रबा शिखाराबा, ओ धन्यवाद। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। आपकी चिंताओं में भी वो यीशु मसीह आपके हाथ को कभी ना छोड़ेगा। आप कितना ही परेशान क्यों ना हो, आज की सुबह वो आपके हाथ को कभी ना छोड़ेगा। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। ओ मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से और तूफान
जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु यीशु, सच में हमारा दिया जलता रहेगा। कितनी ही आंधी, कितनी ही तूफान हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में प्रभु क्यों ना आए, लेकिन प्रभु तेरा कलाम कहता है कि वो दिया बुझने ना पाएगा, वो दिया जलता रहेगा। और आज की सुबह जब तेरे लोग तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी महिमा करते पिता, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते प्रभु, उन्हें ब्लेस कर पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता। इनके बंधन आपके नाम में टूटने पाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना करते प्रभु, आज एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता। कोई भी व्यक्ति प्रभु आज खुदावन खाली हाथ न रहने पाए। आज खुदावन तेरी सामर्थ को हासिल करे, तेरे कलाम को हासिल करे, तेरे नए वरदानों को हासिल करे। तेरा अनुग्रह इनके लिए काफी है। आज जब तेरा कलाम बोया जाता है पिता तेरी बेटी, तो प्रभु आप हमसे बातें करें, हम सभी जीवनों से बातें करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद तेरे कलाम में सामर्थ है जो हमें नया बल, नई सामर्थ देती है। प्रभु एक एक जीवन से बातें कर, अपने कलाम के द्वारा बातें कर, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इतनी खूबसूरत आराधना के लिए। एंड यकीनन परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो है हमारी चिंता करने के लिए। एंड इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं चाहती हूँ कि इनफैक्ट मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहती हूँ। और मेरा ये प्रश्न है कि कितनी बार ऐसा हुआ है, कितनी दफ़ा ऐसा आपने महसूस किया है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप परमेश्वर से कुछ बोल तो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा विलंब आपको देखना पड़ रहा हो, या आपको लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। एंड इट्स वेरी ह्यूमन। आपको ये बिल्कुल महसूस करने की ज़रूरत नहीं कि हो मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, या मेरे मन में ऐसी बातें कैसे आ सकती हैं। बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी मच ह्यूमन। ये हम इंसान हैं और जाहिर सी बात है हमारे जहन में ऐसी बातें आती हैं। बट आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? जितना मेरा मानना है हम सभी ने कभी ना कभी थक हार के ये महसूस किया ही है। एक ना एक बार हमारे मन में आता ही है कि परमेश्वर कब तक और हमें वेट करना होगा। कई बार कुछ लोगों का जो पेशेंस लेवल होता है, जिसको धीरज स्तर कहेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का ठीक ठीक होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इंतज़ार करते हैं और हम थोड़े मायूस होने लगते हैं, हम थोड़े से निराश होने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद परमेश्वर है ही नहीं, या अगर वो है भी तो वो हमारी सुन नहीं रहा है। और इसी के साथ साथ मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी ज़रूर अपनी बाइबल्स में निकाल लें। और वो है नीति वचन 13:12। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। आमीन। यकीनन कितनी ज़्यादा जिसे कहना कि एब्सोल्युटली ट्रूथ, जिसको कहना एब्सोल्युटली करेक्ट, हिटिंग द बुल्सआई, कितनी ज़्यादा सही बात यहाँ लिखी है कि जब हमारी आशा टूटती है तो जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, अगर हमारी आशा टूटती है तो हम मायूस होते हैं। करेक्ट, हम मायूस होते हैं, हम निराश होते हैं, हम शायद रोते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता है किसी से बात करने का, या हो सकता है कि हमें उस टॉपिक को हम भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए परमेश्वर भी जानता है कि उसने जिस चीज़ को बनाया है उसके अंदर क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, तभी तो ये बाइबल में लिखा है, जब हमारी आशाओं में विलंब होता है तो हम बहुत ज़्यादा
उदास हो जाते हैं। शिथिल का जो एकदम एग्जैक्ट सरल भाषा में कि आम भाषा में जो हम कहेंगे उसको कहेंगे उदास। हम जब देखते हैं कि हो सकता है आप अपने एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर कोई यूथ है वो शायद अपने एडमिशन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या अगर कोई आप जॉब पे हो और हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको कोई अच्छी और जॉब मिले, या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको एक बेटर सैलरी मिल सके, या आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपको एक खुद का घर मिल सके, या हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो कि कब जल्दी से आपके परिवार में सुख शांति फिर से आ जाए। आप शायद से आपने कुछ गवा दिया हो और आप चाहते हो कि परमेश्वर उसकी भरपाई करे, और आप इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और हो सकता है कि 3 महीने बीत गए हो सकता है 6 महीने बीत गए हो सकता है 3 साल गुजर गए हो, और आपको लग रहा हो कि ये हो नहीं रहा है, और धीरे धीरे करते करते हमारा जो मन होता है वो उदास होने लगता है, वो निराशा में भरने लगता है। उसको लगने लगता है कि शायद मैं गलत प्रार्थना कर रहा हूँ, या शायद मुझे नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जब हमारी वही इच्छा पूरी होती है तो हम काफी ज्यादा आनंदित हो जाते हैं। हमें लगता है ओह माय गुडनेस, सब मिल गया हमें तो, और तब हमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब हमारी आशाएं पूरी नहीं होती है तब क्या होता है? कई बार हमारे मन में शक पैदा होता है, कई बार हमारे मन में खुद को लेके शक होने लगता है कि कहीं मैंने तो ऐसा गलत काम नहीं कर दिया, कहीं मुझ में तो कमी नहीं है, कि हो सकता है मेरी कमी की वजह से मेरी आशीषें रुक रही हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर आपकी कमियों या आपकी खूबियों के हिसाब से आपको आशीष नहीं देता। वो परमेश्वर अपने हिसाब से, अपने अनुग्रह के हिसाब से, अपने प्रेम के अनुसार आपको आशीष देता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट जो हमें नहीं पता होता। कई बार हम इसी बात से अनजान होते हैं। God does not bless you according to your capabilities. He blesses you according to His love for you. And this is the most important thing. We must remember this. और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी जो आज का सबसे मेन जिस बात पे मैं चाहती हूँ कि हमारा ध्यान जाए, हम निकालेंगे पुराना नियम में हबक्कूक 2:3, और मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर कहता है क्योंकि इस दर्शन की बात, परमेश्वर जब एक इंसान को, एक मनुष्य को इस संसार में भेजता है तो वो उसे एक दर्शन देता है। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया हो कि आप लोगों के लिए भलाई का कारण बने, और इसके लिए परमेश्वर आपको एक नए लेवल पे ले जाना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ नया अपने जीवन में करें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया हो कि आप गरीबों की सेवाएं करें, विधवाओं के साथ रहें, अनाथ बच्चों के साथ रहें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई दर्शन दिया हो कि आप एक सर्टेन पोजीशन को होल्ड करें, चाहे वो कैपिटल इंडस्ट्री में हो या फिर वो कोई से भी पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कोई दर्शन रखा हो, आपके शायद प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। क्योंकि देखिए परमेश्वर हम सबके जीवनों में कुछ ना कुछ दर्शन रखता है, और वो हमेशा आत्मिक दर्शन ही नहीं बल्कि वो हमारा जो, जब हम इस संसार में है तो परमेश्वर भी जानता है कि जब हम इस संसार में तो हमें क्या क्या कामों की जरूरत होती है। तो परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक ब्राइट फ्यूचर रखा, और जब परमेश्वर ने वो दर्शन हमारे जीवन में रखा है, हो सकता है परमेश्वर ने आपके जीवन में एक दर्शन रखा हो कि आपके पास बेइंतहा लोगों के लिए मोहब्बत हो, आपके हृदय में बेइंतहा मोहब्बत, ताकि आप लोगों की सेवा कर सके। हो सकता है परमेश्वर ने आपके हृदय में बोझ डाला कि आप काफी सारा धन कमाएं और उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर किसी को भी कोई सा भी दर्शन देता है, लेकिन वो दर्शन अपने नियमित समय पर ही पूरा होता है, और उसका समय वेग से आता है। इट माइट टेक सम टाइम। जरूरी नहीं कि जो आपने सोचा हो कि मैं 2 साल में इतना कर लूंगा, 4 साल में इतना, 5 साल में इतना और मेरा काम हो गया। जरूरी नहीं कि वो 2, 4 और 5 साल के हिसाब से हो सकता है वो कुछ 6, 7 या 8 साल भी लग सकते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे यहाँ आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि उसका समय वेग से आता है, लेकिन उसमें धोखा नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी के चक्कर में हम हड़बड़ाहट करते हैं, और उसमें ऐसा होने लगता है कि हमें लगता है कि नहीं हमें जल्दी चाहिए तो चलो हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं।
और कई बार वो एक टेम्पररी ब्लेसिंग हो जाती है। जी हाँ, जब हम पुराने नियम में देखते हैं सारा के साथ, सारा भी परमेश्वर की आशीष को इंतजार कर रही थी, पर वो हार गई, वो थकने लगी, उसका मन उदास हो गया क्योंकि उसकी जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और फिर उसने क्या किया? उसने हगाई को पकड़ा। उसने अब हगाई से कहा कि देखो, लगता है परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसने बोला है, जो दर्शन उसने दिया है कि मुझे पुत्र होगा, वो शायद तुम्हारे द्वारा हो, तो तुम जाओ मेरे पति के साथ और मुझे एक पुत्र ला के दो। क्या परमेश्वर यही चाहता था कि सारा की वो आशीष हगाई के द्वारा आए? कभी नहीं। लेकिन वो, उसका मन उदास हो चुका था, उसकी आशा टूट चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसका जो संसारिक बुद्धि था वो उससे कह रहा था कि अरे तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब क्या ही मिलेगा। लेकिन उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो बंद हो चुकी थी, जो सिर्फ परमेश्वर देख सकता था। और जब परमेश्वर ने उसे देखा तो परमेश्वर जानता था कि नहीं, मैं सारा को उसकी वो हगाई के द्वारा आशीष नहीं, बल्कि उसकी खुद की संतान, उसका खुद का इसहाक उसे दूंगा। और परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार वैसा ही किया। और हम भी जानते हैं कि जो रास्ता परमेश्वर का था वो कितना ज्यादा फलवंत होता है, और जो रास्ता परमेश्वर ने नहीं नियुक्त किया था, जो सारा ने अपनी मन मर्जी से करके हगाई के द्वारा जो इश्माइल पुत्र हुआ था, उससे क्या हुआ था? कई बार हम हड़बड़ाहट में ही कुछ गलत काम कर देते हैं। कई बार हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसलिए हमें शॉर्टकट्स पे भरोसा नहीं करना है। हमें ये लगेगा कि अरे नहीं, जल्दी समय बच रहा है या हमारा काम जल्दी हो जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं। अगर विलंब हो रहा है तो होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को सही समय पता है। Because you and I do not know when it is the time, but it is only the Lord who knows. और यहाँ जैसे लिखा है कि इसमें धोखा नहीं होगा। उसके आगे मैं पढ़ती हूँ, चाहे इसमें विलंब ही हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वे निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है चाहे विलंब भी हो, अगर सारा कुछ साल और वेट कर लेती, अपना वो गलत जो उसने कदम उठाया था वो ना उठा के कुछ साल, हार्डली कुछ साल और वेट कर लेती, तो शायद एक बड़ी गलती से वो बच सकती थी। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि कई बार हमारे जो जीवनों में जो दर्शन परमेश्वर हमें देता है, उसमें हो सकता है कि हमें कोई विलंब का सामना करना पड़ रहा हो। वो विलंब कितने दिनों का है, कितने महीनों का है, कितने सालों का है, ये मैं और आप, हम दोनों ही नहीं जानते। लेकिन वो विलंब तो होगा, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो बहुत ही खूबसूरती से परफेक्शनिस्ट की तरह काम करता है। एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट। उसके काम में हल्की सी भी चूक नहीं रहती है। और परमेश्वर कह रहा है हमें बस एक काम करने की जरूरत है, उसकी बाट जोते रहना, उसका इंतजार करते रहना, उसकी बातों पे भरोसा रखना। मन उदास होगा, मन चंचल है, मन रोने लगेगा, मन टूट जाएगा, बट फिर भी उसकी बात पे भरोसा करें। बहुत मुश्किल होता है। आप शायद सुनने में आपको लगे कि अच्छा कुछ नहीं करना, खाली भरोसा रखना, अरे परफेक्ट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसा करना, इंतजार करना सबसे कठिन काम होता है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू एट टाइम्स ऑफ ट्रायल्स। जब आपकी परीक्षाएं चल रही हैं और उस समय आपको इंतजार करने को बोल दिया जाए, कितना ज्यादा पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। हो सकता है आप हर रोज रात को सोते समय आधा घंटा रोते हो सकता है आपकी जो नींद है वो अचानक से आधी रात को खुलती हो और आपको याद आता हो, अरे मेरे काम नहीं हुआ, कैसे होगा। आप चिंता ना करें, परमेश्वर है, वो करेगा, वो डेफिनेटली 100% करेगा। बस उस पर भरोसा रखें और उसकी बाट जोते रहें, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना हो। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि वो पूरी 100% होगी और परमेश्वर उसमें अननेसेसरी डिलेज नहीं होने देगा। वो अननेसेसरी डिलेज तब होते हैं जब हम परमेश्वर की बात पे भरोसा नहीं रखते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जो एक बहुत ही फालतू का डिले जिसे हम कहेंगे। 11 दिन का रास्ता 40 सालों में। वो जो डिले पीरियड था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो इंसान की ओर से था, क्योंकि मनुष्य ने
अपने दिमाग में बना लिया था कि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं, हम अपने अनुसार चलेंगे। और जब हम उस पर भरोसा नहीं रखते, हम उसकी बाट नहीं जोते, तो वो अननेसेसरी डिलेज आने लगते हैं। इसलिए आज हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बाट जोते रहना है, इस बात पे भरोसा रखना है। यहाँ प्रॉमिस किया है परमेश्वर ने आपसे, आपको प्रॉमिस किया, आपको वचन दिया है अपना, ये वादा है उसका कि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें कोई देर नहीं होगी। तो आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं उन आशीषों को हासिल करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। एंड स्पेशली लॉर्ड वी थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड दिस ब्यूटीफुल मोमेंट लॉर्ड, जब हम सब आपके प्रेजेंस में परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में मौजूद है पिता। जैसे आपने हमसे कहा परमेश्वर अपने वचन में पिता, हबक्कुक 2:3 में पिता, क्योंकि वो बातें निश्चय पूरी होंगी और उसमें देर नहीं होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी लोगों के साथ मिलके पिता, कि आपका ये जो वादा है परमेश्वर, हम इस वादे पे परमेश्वर क्लेम करते हैं पिता, हम इस वादे का अंगीकार करते हुए आपसे मांगते हैं परमेश्वर, हर एक डिले, हर एक देर होने वाली आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से हम खत्म करते हैं। और हम प्रार्थना मांगते हैं पिता कि अभी और इसी वक्त हमारी वो आशीषें रिलीज हो सके। जितनी भी आशीषें परमेश्वर हमारी अटकी हुई है परमेश्वर, कहीं पे भी परमेश्वर वो ब्लॉक्ड है, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी तालों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ये काम हो सकता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हमारे सभी परमेश्वर वो बंद रास्ते अभी और इसी वक्त खुले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सभी जीवनों पे परमेश्वर के परिवारों पे, उनके कामों पे आपका लहू लगाते पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि वहाँ पे आज आपका एक नया काम हो सके पिता, आज आपकी बेदारी वहाँ आ सके। खास तौर से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अगर किसी को कोई भी प्रकार का परमेश्वर इंतजार है किसी भी बात का, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप हमारे दर्शकों को परमेश्वर, अपने बच्चों को पिता, आप इतनी हिम्मत दें, उनको शांति और तसल्ली दे परमेश्वर, उनके उस टूटे हुए मन को परमेश्वर, उनके उस उदास मन को आप फिर से पिता अपनी शांति, तसल्ली और आनंद से भर दें। खास तौर से पिता मैं प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर हमारे सभी दर्शकों के लिए पिता, जब आने वाला हफ्ता परमेश्वर शुरू होता है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस आने वाले हफ्तों में पिता हमें कुछ अद्भुत गवाहियां सुनने को मिले। हम परमेश्वर कुछ नया एक्सपेक्ट करना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस आने वाले हफ्ते में परमेश्वर वो काम जो कई सदियों से नहीं हुए परमेश्वर, जो काफी समय से अटके हुए थे, वो काम इस आने वाले हफ्तों में रिलीज हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता आगे के पूरे समय के लिए, आज के पूरे दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। God bless you all. Have a great week ahead.